नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राहु देव के बारे में। राहु देव की चाल पूर्णतया बदल चुकी है। तो यहाँ पर जो राहु ने अपनी चाल बदली है क्योंकि गुरु ने इनको चारों तरफ से घेर लिया है। अब मजबूरन इन्हें गुरुवत प्रभाव देने पड़ेंगे और कितने भावों के देने पड़ेंगे इसके बारे में पूर्ण रूप में डिटेल करेंगे। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं पूरी कुंडली जो है आपकी राहु के प्रभाव में आ गई है। अब देखिए कौन कौन से भाव। देखिए बुध के नक्षत्र में इनका गोचर हो रहा है, यानी कि मिथुन और कन्या इनके प्रभाव में आ चुकी हैं। धनु नवांश इन्होंने पकड़ा है 27 तारीख को, तो यानी कि धनु मीन के प्रभाव ये आपको देंगे और स्वयं के फल तो दे ही रहे हैं। तो अब पूर्णतया से इनकी निगेटिविटी किस तरीके से समाप्त होने वाली है इस बारे में पूर्णतया चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो राहु देव ने अपना नक्षत्र पद परिवर्तन किया है, तो वो 27 तारीख को 2:45 पे इन्होंने अपना नक्षत्र पद परिवर्तन किया है। 20 अक्टूबर 2023 को इन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया था। राशि परिवर्तन करते के साथ ही इन्होंने बुध के नक्षत्र रेवती के चतुर्थ चरण से प्रवेश किया था। जब इन्होंने रेवती के चतुर्थ चरण से प्रवेश किया था तो तृतीय, द्वितीय और अब ये प्रथम चरण में 27 तारीख को गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये 5 जुलाई 2024 तक रहने वाले हैं। लगभग 1 महीने 9 या 10 दिन का समय ये होगा जो समय ये रेवती नक्षत्र के चौथम चरण में व्यतीत करेंगे। अब जैसा कि ये मीन राशि में है, इनकी चाल वक्री है। देखिए चतुर्थ से इन्होंने प्रवेश किया और ये अब प्रथम चरण में प्रवेश करने जाते हैं। तृतीय का भोग किया, द्वितीय का भोग किया, अब प्रथम चरण का ये भोग करेंगे। ये 1 महीने 9 या 10 दिन का समय ये पूर्णतया गुरु के प्रभाव में होंगे। अब ये जो देखिए इनकी चाल जो है उल्टी है। राशि परिवर्तन करते हैं तब भी उल्टी गति से करते हैं क्योंकि ये वक्री चाल चलते हैं। नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो भी उल्टा चलते हैं। अब जब ये रेवती के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे तो इसका पहला ही नवांश जो है वो कर्क का है। अब कर्क का तो इस तरीके से तो देखें तो मीन का छठा नवांश जो है वो धनु का है। तो अब होगा यह कि राहु मीन राशि में है, धनु नवांश में है और बुध के नक्षत्र में है। अब यहाँ पर यह देखें तो ये बुध की दोनों राशियों यानी कि कन्या और मिथुन को एक्टिव करेंगे। गुरु की दोनों राशियों धनु और मीन को एक्टिव करेंगे। मीन राशि में तो स्वयं बैठकर पहले से ही एक्टिव कर रहे हैं, अब धनु को भी एक्टिव करेंगे। तो अब आपको ये 4 राशियां देखनी है आपकी कुंडली में कहाँ पर हैं। ये गोचर की जो मैं बात कर रही हूँ और आपको स्वयं अपनी कुंडली में देखनी है। अब छोटे से छोटा हिस्सा भी राहु का जो है वो गुरु के प्रभाव में आ चुका है। और वैसे भी मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती रहती हूँ कि राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर, यदि राहु को कोई कंट्रोल करने की ताकत रखता है तो वह गुरु ग्रह ही है। गुरु ग्रह पूरी तरीके से राहु को कंट्रोल कर सकता है। देखिए राहु, केतु, शनि, गुरु ये बहुत मेजर प्लेनेट्स है। बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर निवास करते हैं। जब ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो भी लंबे समय में करते हैं। नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो जब ये क्रॉस करते हैं एक नक्षत्र से दूसरे तो वह भी बहुत लंबे समय तक चलता है इनका। तो यह समय जो होगा तो ये आपको बुध, कन्या, धनु, मीन 4 राशियों के रिजल्ट प्रदान करेंगे। सबसे पहले देखिए ये राशियां कहाँ है, इनके राशिपति आपकी कुंडली में कहाँ है। अब इतना देखने के बाद एक चीज और देखनी है आपको कि इन ग्रहों की कहीं पर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा अगर आपकी चल रही है या फिर किसी दशा के अंतर्गत दूसरी दशा ने गोचर कर लिया, यानी कि जैसे राहु की महादशा है उसमें गुरु की प्रत्यंतर दशा आ गई, या फिर गुरु की महादशा चल रही है, राहु की प्रत्यंतर दशा आ गई, सूक्ष्म दशा आ गई, तो इन दशाओं में आपको इन ग्रहों के बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब देखना यह भी होगा कि कुंडली में इन ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है। कहीं ये त्रिक भाव में तो नहीं बैठे, शत्रु ग्रह से युद्ध होकर तो नहीं बैठे हैं। यह भी देखिए यदि इनका भाव आपका अच्छा है तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। गुरु विस्तार के कारक हैं। आप लीक से हटकर यदि कोई कार्य करते हैं तो उसके कारक हैं गुरु। अब नवम राशि आपकी देखिए काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नवम राशि आपके भाग्य स्थान पर पड़ती है। तो यानी कि अब भाग्य स्थान का भी रिजल्ट आपको गुरु प्रदान करेंगे, यानी कि राहु जो है आपका विस्तार दिखाते हैं। विस्तार क्योंकि इनके पास अपना कोई बॉडी नहीं है, ये विस्तार दिखाते हैं, विदेश दिखाते हैं, कोर्ट कचहरी दिखाते हैं। इसके साथ ही वृद्धि, किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं उसमें जो वृद्धि होती है वो राहु दिखाते हैं। ये अब इस पर हम पूर्ण रूप से चर्चा करते हैं। तो यदि अभी तक आपने वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा।
तो यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो देखिए, आपकी जो मीन राशि पड़ती है वो आपके तृतीय स्थान में पड़ती है, आपके द्वादश स्थान पर पड़ती है। राशि आपकी षष्ठ स्थान पर पड़ती है, यानी कि रोग रिपु रीढ़। और कन्या राशि जो है आपकी भाग्य भाव में पड़ती है। तो अब इन 4 भावों के रिजल्ट किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, आपके मिथुन राशि का स्वामी जो बैठा हुआ है आपके ज्ञान भाव में, वही जो है वो आपका भाग्येश भी है। वहीं आपका देखिए व्ययेश भी इस समय पर एक्टिव हो रहा है, व्यय भाव भी। तो जब आपका व्यय भाव एक्टिव होगा, व्यय भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा हुआ है आपके ज्ञान भाव में। आप पढ़ाई के प्रति अपना जो पढ़ाई पर आपका व्यय होगा, आपका व्यय होगा आपके पराक्रम पर, यानी कि आप कोई कार्य करना चाहेंगे या कार्य से रिलेटेड कोई चीजों का क्रय करेंगे। ऐसी स्थिति में आपके खर्चे बढ़ेंगे। अब खर्चे बढ़े हैं, स्वाभाविक सी बात है, जब आमदनी बढ़ेगी तो खर्चे बढ़ेंगे। वहीं गुरुदेव यहाँ पर बैठकर व्ययेश होकर सीधे यहाँ पर आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, यानी कि आपके पास लाभ आएगा तभी आप व्यय करेंगे। तो आपका जो इस समय पर एक्टिव जो ग्रह हो रहे हैं बहुत ही उत्तम तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन होने वाले हैं। देखिए, राहु के लिए एक चीज बहुत विशेष हो जाती है कि वृद्धि कारक ग्रह है। एकदम से अचानक आपके जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन लेकर आ जाता है कि आप जिनकी कल्पना भी नहीं करते वो चीजें आपके जीवन में घटित होने लगती हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। दोनों ही तरीके से ये प्लेसमेंट डिपेंड करती है आपकी कुंडली के अनुसार। देखिए, गोचर में तो ग्रहों ने स्थिति निर्मित कर दी, आप उनका कितना प्रभाव ले पा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुंडली में यदि इन ग्रहों की प्लेसमेंट है तो ये 1 महीने 9 या 10 दिन का जो समय है ये आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपके लिए बहुत अच्छे संयोग बनने वाले हैं। आपके इस समय पर भाग्य भाव एक्टिव हो रहा है, भाग्य का आपको हर जगह साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी हायर स्टडी में यदि आप जा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत सुचारू होती हुई दिखाई दे रही है। विदेश जाने को लेकर कोई कार्य कर रहे हैं या विदेश से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके बहुत उत्तम अचानक वृद्धि के योग है। देखिए, मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि यदि आपका होम टाउन छोड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो आपका विदेश भाव ही बन जाता है कि आपका होम टाउन छूट गया। वहीं इस समय देखिए, आप विवादों से थोड़ा सा दूर रहें, इन चीजों को बहुत सोच समझकर एक्टिव करें, क्योंकि इस समय आपका जो है शत्रु भाव भी एक्टिव हो रहा है। यदि आपने पहले से कहीं से कर्ज ले रखा है, फाइनेंस से जुड़ी हुई अपनी थोड़ी सी जो है आपकी थोड़ी मिला जुला स्वरूप देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आपका सरल भाव एक्टिव हो रहा है। वहीं आपकी जो फाइनेंस का घर है पंचम भाव, वो भी महा एक्टिव है। तो फाइनेंस से जुड़े हुए यानी कि आपको थोड़े लॉस भी देखने के लिए मिलेंगे, थोड़ी आपको गेन भी देखने के लिए मिलेंगे। दोनों चीजों में स्थिति जो है, लेकिन 70-30 का रेशो रहेगा कि 70% आपको लाभ की गुंजाइश है, 30% आपको हानि हो सकती है। तो इन चीजों को बहुत सोच समझ कर चलें। थोड़ा सा आपको, अगर आपकी कुंडली में इन ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो ये 1-1.5 महीने का जो समय आपका आ रहा है, इस समय में अपनी थोड़ी कीमती चीजों को सहेज कर रखें। अगर कुंडली में इन ग्रहों की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो आपको कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है, आप फाइनेंस रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। सोशल आपकी इमेज जो है इस समय पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। सोशल इमेज आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करके जाएगी। आपके अचानक ही इमेज जो है धूमिल हो चुकी थी, वह धूमिल इमेज आपको एकदम से चमका देगी, हीरे की तरीके से तराश कर आपको लोगों के सामने प्रेजेंट कर देगी। एकदम से जैसे हीरा कोयले से निकलता है ना, चमकता हुआ, उसी तरीके से इस समय पर आपकी इमेज, और इमेज क्यों बनेगी, क्योंकि आपका इस समय पर कर्म भाव भी इस समय पर बढ़ेगा, तभी तो आपको लाभ होगा। तो आपके कर्म से जुड़े हुए प्रयास जो है वो सही दिशा में सार्थक रूपेण होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगी कि यहाँ पर आपको गुरु आपके ऑलरेडी एक्टिव है, लेकिन गुरु को बल प्रदान करना बहुत जरूरी हो जाता है। जब गुरु एक्टिव है, इस समय पर धनु का भी आपको प्रभाव मिल रहा है, मीन का भी प्रभाव मिल रहा है, वहीं इस समय पर आपको प्रभाव मिल रहा है बुध ग्रह के राशियों का। तो यानी कि इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। गोचर में, कुंडली में कैसी है मैं नहीं जानती, तो आपको गुरु को बल प्रदान करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको गुरु की चीजों का दान करना चाहिए। देखिए, बीज मंत्रों का जाप यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बीज मंत्रों का आप जितना अधिक जाप करते रहेंगे, आपके गुरु को बल मिलता रहेगा। ग्रहों को बल किस प्रकार से मिलता है? ग्रहों को बल आपके मंत्रों के जाप के द्वारा मिलता है, हवन के द्वारा मिलता है, संबंधित वस्तुओं का दान करने से मिलता है। तो गुरु की संबंधित वस्तुएं क्या है? हल्दी है, चने की दाल है, पीला वस्त्र है, पीले फूल है, केसर है, हल्दी है,
तो हल्दी की 5 गांठें, 1.25 किलो चने की दाल प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप मंदिर में दान करें, धर्म स्थान पर, क्योंकि नवा घर जो है आपका मंदिर होता है, धर्म स्थान होता है, तीर्थ स्थान होता है। तो जब आप मंदिर, तीर्थ स्थान पर इन चीज़ों का दान करेंगे, आपका नवा भाव एक्टिव होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ सभी को आवश्यक होता है, किसी भी राशि के व्यक्ति हो आप, किसी भी राशि के जातक हो, आपका नवा भाव एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपको भाग्य का साथ नहीं मिलता, आपके कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। चाहे आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, आपकी वर्किंग प्रॉब्लम्स हो, या फिर आपकी सोशल प्रॉब्लम्स हो, हर जगह आपको भाग्य का साथ चाहिए होता है। सोशल तो आप गुरु के उपाय करते रहें, गुरु को बल प्रदान करते हैं, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें, किताब कुछ सीखते पढ़ते हमेशा रहें। देखिए, जब आप लर्निंग करते हैं उस समय पर आपके 2 ग्रह बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देने लगते हैं। एक तो गुरु हो गए, दूसरे कौन ग्रह हैं? केतु। जब आप किसी चीज को सीखने की ओर अग्रसर होते हैं, सीखते रहते हैं अनवरतों से, तो आपके गुरु और आपके केतु आपके लिए बहुत अच्छी प्रभाव आपके लिए उत्पन्न करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और देखिए, शेयर करने से या सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें बहुत हौसला मिलता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त